बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा अक्षर युद्ध छिड़ गया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में खलबली मचा दी। और ये 3 अक्षरों का तूफान है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज क्या कुछ कहा गया SIR प्रक्रिया को लेकर, तो वो भी आपको बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की समीक्षा और सत्यापन का उसे अधिकार है और SIR की प्रक्रिया कानून के दायरे में है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद में अब उस राजनीतिक बहस की जमीन कमजोर पड़ गई है जिसमें इसे साजिश या फिर पक्षपात बताकर सवाल उठाए गए थे। यानी कि जिस SIR को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, उस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत की मुहर लग चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग का अधिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया और SIR प्रक्रिया को सही और वैध ठहराया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की उस कवायद को कानूनी मंजूरी मिल गई है जिसे लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। अब SIR पर सुप्रीम की मुहर कैसे लगी है? सुप्रीम मुहर तो SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सुनवाई हो रही थी, जो याचिका डाली गई थी, उस पर टिप्पणी की गई। SIR की पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, यह चुनाव आयोग का अधिकार है और अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण करने का चुनाव आयोग के पास में अधिकार है। प्रक्रिया में उठाए गए कदम जरूरत के मुताबिक थे, यानी कि प्रक्रिया में कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति से बाहर काम नहीं किया है। चुनाव आयोग पर हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। फ्री एंड फेयर चुनाव जरूरी है और उसके लिए SIR की प्रक्रिया भी जरूरी है। SIR प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहरा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी मिल चुकी है SIR प्रक्रिया को लेकर। अब अदालत ने कहा कि SIR किसी भी नजरिए से कानून के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए किसी प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सामान्य प्रक्रिया से अलग है। अदालत के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी क्लीन चिट दे दी है। इस तरह से अदालत ने शक की जो तमाम गुंजाइश थी उनको भी खत्म कर दिया है। अब इसको लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी कोर्ट में मौजूद थे। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, तो सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है। SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो SIR के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, SIR की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा SIR किया है। और SIR प्रक्रिया की शुरुआत बिहार विधानसभा के वक्त हुई थी। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई SIR प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं। और SIR के खिलाफ विपक्ष के नेता और कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक लगातार सुनवाई हुई और दलीलें सुनने के बाद 5 सवाल सामने आए जिन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। कौन से सवाल थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाब दिया गया, तो वो भी आपको बताते। सवाल था कि क्या इसी के पास में SIR करने की शक्ति है, यह सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी ने SIR कराकर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा SIR का मकसद चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं था, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना था। क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है, यह सवाल था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया संतुलित और सही है और क्या इसके लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो अपनाए गए, सटीक उपाय अपनाए गए। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ करना, यह जवाब दिया गया। अब इसके अलावा एक सवाल पूछा गया, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, ये जवाब दिया गया।
अब चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो जरूरत से ज्यादा सख्त या फिर गलत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरअसल कहा गया जब सवाल पूछा गया था कोर्ट में। क्या एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है? तो इसका जवाब, चूंकि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसीलिए ये जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन नहीं करता है। ये जवाब दिया गया कोर्ट के द्वारा जब सवाल पूछा गया था। इसके अलावा एक सवाल और पूछा गया, क्या इसी के पास जानकारी या फिर दस्तावेज मांगने का अधिकार है? तो इस पर जवाब कोर्ट ने दिया, इसी ने जिन दस्तावेजों की मांग की है, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें मनमाना नहीं कहा जा सकता है। ये कोर्ट के द्वारा कहा गया, कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। आधार समेत 11 दस्तावेज को मान्य माना गया है और अगर बात की जाए, ये भी व्यवहारिक नहीं है कि दस्तावेजों का सत्यापन बिना किसी दिशा निर्देश के किया जाए। यह कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं या फिर काटे गए हैं, उनका क्या होगा, यह सवाल पूछा गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईसीआई को 4 हफ्तों के अंदर नागरिकता से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को उनका मामला भेजना होगा। उस एजेंसी को संबंधित लोगों को नोटिस देना होगा और अपनी बात रखने का मौका उन्हें देना होगा और चुनाव से पहले फैसला करना होगा। ये कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कहा गया। अब इन 5 सवालों के जवाब से अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी दलील थी कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता जांच रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार या फिर सक्षम न्यायिक संस्थाओं के पास है। याचिकाकर्ता की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया है क्या और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से बवाल क्यों किया जा रहा था, क्यों सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई। अब एसआईआर में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि कौन से वोटर्स अभी जिंदा हैं या फिर कौन से वोटर्स ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से मतदान करें, तो उसका सत्यापन करना है। घर घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेज का सत्यापन होता है। इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरवाया जाता है और पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। वोटर लिस्ट से फर्जी या फिर डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं, ऐसे नाम जो एक साथ कई जगहों पर वोट डालती हैं। मृत या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटर्स को यहां से हटाया जाता है, यानी कि जो लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य या फिर दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम हटाया जाता है। योग्य नागरिकों के नाम इसमें जोड़े जाते हैं। जो न्यू वोटर्स होते हैं, 18 साल जिनकी उम्र पूरी होती है चुनाव से पहले, उन लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। एसआईआर के बाद में लिस्ट जारी की जाती है, जो लिस्ट आप जाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या फिर नहीं है। अब कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराकर यह साफ कर दिया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण कानून सम्मत प्रक्रिया है, ना कोई सियासी चाल है। हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं और विपक्ष को ये कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी। जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। अब इस सर्वोच्च मोहर के बाद में इस मुद्दे पर चल रहे विरोध और बयानबाजी के दौर पर हमेशा के लिए ब्रेक लगना तय माना जा रहा है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी फैसले पर अपनी मुहर लगा दे तो माना जाता है कि विवाद का दी एंड हो गया है। अब इस फैसले के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। एसआईआर के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था, उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है,